रायगढ़ की इस पुरानी हवेली में आज फिर से वही सन्नाटा पसरा था। मीरा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन इस घर का रहस्य अभी भी उसे परेशान करता था। हर रात यही आवाज। ये आवाज कहाँ से आती है? और सास माँ क्यों मना करती हैं रात को कमरे से बाहर निकलने के लिए? मीरा, अभी तक सोई नहीं? माँ जी, वो मैं बस। तुमसे कितनी बार कहा है कि रात को खिड़की मत खोला करो। इस हवेली में कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नहीं समझनी चाहिए। लेकिन माँ जी, मुझे जानने का हक है। ये मेरा घर भी है अब। घर? ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना मैं कहूँ, समझी? सुबह की धूप भी इस हवेली के अंधेरे को पूरी तरह दूर नहीं कर पाती थी। मीरा चाय बनाते हुए खुद से, राज को मैं कैसे बताऊं? वो तो अपनी माँ की हर बात मानते हैं। लेकिन कल रात मैंने साफ साफ किसी औरत के रोने की आवाज सुनी थी। बूढ़ी नौकरानी भीमी आवाज में, बिटिया रानी। काकी, आप इतनी सुबह सुबह? बिटिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन बड़ी मालकिन को पता नहीं चलना चाहिए। क्या बात है काकी? आप डर क्यों रही हैं? ये हवेली ये वैसी नहीं है जैसी दिखती है। तुम्हारी सास माँ, उन्होंने एक राज छुपा रखा है। एक ऐसा राज जो। कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मलकिन, मैं तो बस। जाओ यहाँ से। और मीरा, तुम इन बेकार की बातों में मत पड़ो। ये बुढ़िया कुछ भी बकती रहती है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? ये घर, यहाँ कुछ अजीब है। रात को आवाजें आती हैं। आपकी माँ मुझसे कुछ छुपा रही हैं। और काकी ने कहा। मीरा प्लीज, फिर वही बातें। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि माँ को परेशान मत करो। लेकिन राज, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। मुझे लगता है इस घर में कुछ गलत हो रहा है। बस, मुझे तुम्हारी ये शक करने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं। माँ ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और तुम हो कि उन पर ही शक कर रही हो। मैं शक नहीं कर रही, मैं बस समझना चाहती हूँ। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम से काम रखो। उस रात मीरा की नींद फिर से टूट गई। वही आवाज, लेकिन इस बार और साफ और करीब, रोने की मध्यम आवाज। मुझे बाहर निकालो, कोई है? ये आवाज ये नीचे से आ रही है। मीरा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है, उसके हाथ में मोबाइल की टॉर्च। हवेली का तहखाना वर्षों से बंद था, लेकिन आज मीरा ने देखा कि ताला टूटा हुआ था। कौन है वहाँ? अंधेरे में एक परछाई हिलती है। ये कैसे हो सकता है? सामने एक कमरे में एक औरत बंधी हुई दिखाई देती है। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा गंदा। बेटी, मुझे यहाँ से निकालो। मैं यहाँ 3 सालों से बंद हूँ। आप कौन हैं? मैं राज की असली माँ हूँ, सुमित्रा नहीं। वो तो तुम यहाँ आ ही गई। ये क्या है माँ जी? ये औरत कौन है और ये क्यों बंद है यहाँ? तुम बहुत समझदार बनने की कोशिश कर रही हो मीरा, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ जानना खतरनाक होता है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? बेवकूफ लड़की, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बात मानेगा? इस शहर में मेरी पहुंच है, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। बेटी, ये औरत मेरी सौतेली बहन है। इसने मुझे यहाँ बंद किया है ताकि इस हवेली और संपत्ति पर कब्जा कर सके। क्या? लेकिन राज को नहीं पता। राज को क्या पता होगा? मैंने उसे बचपन से पाला है। उसकी माँ दुर्घटना में मर गई, यही सच है उसके लिए। आप इंसान नहीं, शैतान हैं। और अब तुम भी इसी तहखाने में रहोगी। राजू, इसे पकड़ो। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वो चालाकी से बगल में रखे स्टूल को उठाकर
राजू की तरफ फेंक देती है। मीरा भागते हुए पकड़ो उसे, वो भागने ना पाए। मीरा ऊपर की सीढ़ियों तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। मीरा दरवाजा जोर से खटखटाते हुए राज, राज दरवाजा खोलो, राज। मीरा, तुम तहखाने में क्या कर रही हो? ये बंद क्यों है? माँ जी ने, तुम्हारी असली माँ, वो जिंदा है। राज, मेरी बात सुनो, नीचे तुम्हारी माँ बंद है। सुमित्रा माँ ने उन्हें कैद किया हुआ है। मीरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ की मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी। सुमित्रा देवी सीढ़ियों से ऊपर आते हुए, ये लड़की पागल हो गई है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं राज, मेरी बात सुनो प्लीज। रुको बेटा राज, अपनी पत्नी की बात सुनो। ये देखो ये तस्वीरें। काकी तस्वीरें राज को देती हैं। राज तस्वीरें देखते हुए, ये माँ है, लेकिन इस तस्वीर में दो औरतें हैं, एक जैसी। जुड़वा बहनें माधवी और सुमित्रा। तुम्हारी असली माँ माधवी है राज बेटा। ये बकवास है, काकी की उम्र हो गई है बेटा, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। तो सबूत दीजिए। अगर ये झूठ है तो तहखाने में क्या है? चलिए मुझे दिखाइए। मैंने कहा चलिए। जब राज ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो वो जो देखा वो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। राज, मेरा बेटा। ये कैसे संभव है? राज अपनी मां के पास जाता है, उनके बंधन खोलता है। माधवी देवी रोते हुए, बेटा, 3 साल इस अंधेरे में, तुम्हारी याद में। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, मैंने कभी शक नहीं किया। सुमित्रा देवी कोने में खड़ी अब भी बहाने बनाते हुए, राज बेटा, मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया था। माधवी पागल हो गई थी, इसलिए मैंने बस, अब एक शब्द नहीं। आपने अपनी बहन के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, अपने भतीजे को धोखा दिया, और अब भी शर्म नहीं आ रही। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। क्या मतलब काकी? सुमित्रा ने सिर्फ अपनी बहन को बंद नहीं किया, तुम्हारे पिता की मौत भी प्राकृतिक नहीं थी। सभी चौंकते हुए, हाँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस रात सुमित्रा ने तुम्हारे पिता की दवा में जहर मिलाया था। मैं चीखी, लेकिन उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। सुमित्रा देवी अचानक हंसने लगती है। हाँ, मैंने किया, मैंने सब कुछ किया। वो संपत्ति, वो हवेली, सब कुछ मेरा होना चाहिए था। मैं भी उसी खानदान से थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि माधवी पहले पैदा हुई, सब कुछ उसे मिला। और जानती हो सबसे मजेदार बात क्या है? इन 3 सालों में मैंने इस हवेली की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। अब कानूनी तौर पर सब कुछ मेरा है। काफी हो गया, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। बुलाओ, लेकिन याद रखना, मेरे पास इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं और कानून मेरे साथ है। लेकिन सच हमारे साथ है। और सिर्फ सच नहीं, सबूत भी। ये तुम्हारे पिता की डायरी है राज बेटा, इसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है। सुमित्रा के इरादों के बारे में उन्हें शक था। ये डायरी तुम्हें कहाँ से मिली? मैं इस घर में 30 सालों से काम कर रही हूँ, मैंने सब देखा है। और साहब की मौत के बाद मैंने ये डायरी छुपा ली थी, सही वक्त का इंतजार करते हुए। कौन है सुमित्रा देवी? मैं हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब गलतफहमी है। इंस्पेक्टर साहब, ये डायरी लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा है। ये तो बहुत गंभीर मामला है।
इलीगल कन्फाइनमेंट, प्रॉपर्टी फ्रॉड। सुमित्रा देवी, आप गिरफ्तार हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने इतने साल मेहनत की, ये सब मेरा है, मेरा। पुलिस उसे ले जाती है। माधवी देवी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 साल की कैद ने उनके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाया था। मिसेस माधवी की हालत अब स्टेबल है, लेकिन उन्हें पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से। माँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब कोई आपको हमसे अलग नहीं कर सकता। बेटा और मीरा बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद मैं कभी बाहर नहीं आ पाती। माँ जी, अब आप बस ठीक हो जाइए। हम सब एक परिवार हैं। 3 महीने बाद अदालत में सुनवाई चल रही थी। पूरे शहर में इस केस की चर्चा थी। इस केस में पेश किए गए सबूतों और गवाहियों के आधार पर यह अदालत सुमित्रा देवी को गैर कानूनी कैद और संपत्ति हड़पने के अपराध में दोषी पाती है। सुमित्रा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अदालत की कार्यवाही समाप्त हुई। 6 महीने बाद वही हवेली, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। बच्चों की हंसी, खुशी का माहौल। माधवी देवी बगीचे में बैठी हुई स्वस्थ दिख रही हैं। मीरा बेटी, ये खीर तुमने बनाई है? हाँ माँ जी, आपको पसंद आई? बहुत स्वादिष्ट है बेटी। तुम्हारे आने से इस घर में फिर से रौनक आ गई है। माँ, मीरा, एक खबर है। तहखाना, मैंने उसे तुड़वाकर वहां एक लाइब्रेरी बनवाने का फैसला किया है, ताकि उस अंधेरी जगह को रोशनी और ज्ञान की जगह में बदला जा सके। बहुत अच्छा फैसला बेटा। खुशी से तीनों गले मिलते हैं।